हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अब हम बात करने जा रहे हैं माध्यमिक परीक्षा जो कि 2021 में आयोजित होगी, उसके मॉडल प्रश्न पत्र की। इससे पहले आपको पता है कि भाई आपके सिलेबस में लगभग 40% की कटौती की गई है। उसके वीडियोस ऑलरेडी मैं इस पर डाल चुका हूं। और अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मॉडल पेपर्स जारी किए हैं जिसमें परीक्षा का पैटर्न जो है, पेपर का पैटर्न बदला है। तो न्यू पैटर्न और संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ये मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। आज अपन बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आपको ये नहीं पता कि भाई कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं, संशोधित पाठ्यक्रम क्या है, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जैसा कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि भाई माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र जो है 2021 के लिए तैयार किया गया है और विषय जो है आपका विज्ञान है। परीक्षा के समय में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा और पूर्णांक भी वही रहेंगे जो कि 80 नंबर का आपका पेपर होगा। अब देखो सामान्य निर्देश या जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखने हैं पेपर के ऊपर। इसके बाद देखो सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। इसके बाद देखो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें, यानी कि पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है आपको। जो भी आंसर आता है उस आंसर को आपको आंसर बुकलेट में ही लिखना है, कॉपी में ही लिखना है। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें, यानी 1.1, 1.2, 1.4 ऐसे कुछ सवाल है तो उनका एक ही साथ उत्तर लिखें। प्रश्न पत्र में हिंदी पर अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माना जाएगा। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, अगर मीडियम में कुछ लिखने में गड़बड़ हो गई तो हिंदी वाला सही माना जाएगा। इसके बाद देखो प्रश्न क्रमांक 28, 29, 30 में आंतरिक विकल्प है। और प्रश्न को प्रकार और अंक विभाजन देख लीजिए, इस तरीके से आपका पेपर बनेगा। ये प्रश्न संख्या 1 जो है उसमें 1 में ही 10 भाग है और 2 से लेके 11 तक, यानी भाग अ के अंदर कुल 20 सवाल आएंगे 20 नंबर के, यानी प्रत्येक सवाल 1 अंक का। खंड ब यानी कि पार्ट बी के अंदर जो है 8 प्रश्न आएंगे और 16 नंबर के होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का। पार्ट सी के अंदर 4 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होकर कुल 16 अंक के प्रश्न होंगे। पार्ट डी के अंदर 2 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा, कुल 10 नंबर के। और इसी प्रकार से पार्ट ई या खंड ये के अंदर 3 प्रश्न आएंगे 6 नंबर के, कुल जो है 18 नंबर होंगे। तो इस प्रकार से ये जो है कुल 80 नंबर का आपका पेपर होगा। अब देखो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए जो है, तो इसलिए दोनों ही भाषाओं में एक साथ प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखो पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी इनमें जो सही है उनका जवाब आपको कहाँ देना है, आंसर शीट के अंदर देना है। पेपर में कुछ भी नहीं लिखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो जो भी आपका सही है उन सही को जो है आपको इसके आंसर शीट के अंदर लिखना है। तो ये जो कुछ सवाल है जैसा कि 1, 2 पहले के अंदर जो है आपके 10 सवाल होंगे, तो दोनों मीडियम्स में लिखे हुए हैं। अगर हिंदी समझ में नहीं आए तो इंग्लिश वर्जन पढ़ लें, इंग्लिश समझ में नहीं आए तो हिंदी वर्जन आप पढ़ के इसका जवाब दें। तो इस प्रकार से 1 से लेके 10 तक जो है पहले सवाल के 10 भाग है और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद देखो दूसरा कि वे निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए, सिंगल लाइन में आंसर देना है। कि वे लेंस शक्ति को परिभाषित कीजिए। इसके बाद आवर्धना को परिभाषित कीजिए। इसके बाद कार्य का मात्रक लिखिए, शक्ति को परिभाषित कीजिए। ये 1-1 नंबर के सवाल हैं। सरिस्का का अभ्यारण्य किस जिले में है, उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है और स्थानबद्ध प्रजाति किसे कहते हैं। ये जो है इनका जवाब आपको 1-1 लाइन में देना है। इसके बाद देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है उत्तर। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है।
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? और जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नताओं, विषमता, पारिस्थितिक जटिलता क्या कहलाती है? ये जो है इसका जवाब देना है। तो ये खंड अ में कुल मिलाकर 20 प्रश्न पूरे हो गए। अब खंड ब है जिसमें कुछ प्रश्न है, प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा। तो देखो 12वां सुमेलित कीजिए, यानी कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, जो सही है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है 4 विकल्प दिए हैं और इनको इन कॉलम बी से मिलाना है। 13वां प्रश्न देखो, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? इसका कारण आपको बताना है। 14वां, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले 2 अम्लों और सारों के नाम लिखिए। तो 2 अम्ल लिखने हैं और 2 सार लिखने हैं, प्रत्येक आधे नंबर का है, कुल 4 लिखने हैं तो 2 नंबर के। इसके बाद देखो, वन्य जीव के विलुप्त होने के 2 कारण लिखने हैं, 2 नंबर के। इसके बाद देखो, संकटग्रस्त प्रजातियों के विलुप्त होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं? 2 सुझाव देने हैं, 2 नंबर के। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाना है, चित्र बनाकर लेबल भी लिखना है, नाम लिखना है कि भाई क्या क्या है, 2 नंबर के। इसके बाद 18वां देखो, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, जो सही है उसको। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों को मिलाओगे तो आधे नंबर का प्रत्येक ऑप्शन, कुल मिला के 2 नंबर का सवाल। अगला देखो 19वां सवाल, भारत में विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऊपर जो है आपको जवाब देना है। और अगला देखो, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? दोनों ही 1-1 नंबर के सवाल है। अब आ गया सेक्शन सी, इसमें देखो टिप्पणी लिखनी है, मधुमक्खी पालन या लाख कीट संवर्धन, दोनों में से एक एक को 2 नंबर की प्रत्येक है, या फिर रेशम कीट और डेयरी उद्योग ऑप्शन में मिले हैं 20 में। या तो इन दोनों के ऊपर लिख सकते हो टिप्पणी, और इन दोनों पे नहीं है तो आप जो है इन दोनों पर भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो 21वां सवाल, किन्हीं 2 आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों की व्याख्या कीजिए, अथवा किन्हीं 2 बाह्य विवर्तनिक शक्तियों की व्याख्या कीजिए। दोनों में से एक जो आपको अच्छा लगे वो करना है, 4 नंबर का सवाल। इसके बाद देखो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन वृत्त एवं विज्ञान में उनके योगदान का वर्णन कीजिए, ठीक है। जीवन के बारे में जीवन वृत्त लिखना है, 2 नंबर का, 2 नंबर का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। या फिर देखो CV रमन के जीवन वृत्त और कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान, तो जो आपको अच्छा से आता है उसको लिखना है। 23वां देखो, स्व स्थानीय संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए, अथवा बही स्थानीय संरक्षण पर टिप्पणी, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उस पर लिखना है, 4 नंबर का सवाल। अब आ गया आपका सेक्शन डी, और इसमें प्रश्न दे रखा है, देखो यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? एक बिंब उत्तल लेंस से 5 किलोमीटर दूरी पर रखा है, यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और स्वरूप क्या होगा? ये जो है 5 नंबर का सवाल है। अगर ये नहीं आता तो आपको अथवा में ऑप्शन में दे रखा है कि भाई एक लेंस की क्षमता +4 डायप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, या एक अवतल। इसके बाद दूसरा सवाल देखो, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यदि एक बिंब 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं स्वरूप क्या होगा? तो ये आपको करना है। इसके बाद देखो 25वां प्रश्न, कमल और हरीश दोनों एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं जिसकी ऊंचाई 25 मीटर है। कमल और हरीश दोनों का वजन बराबर है जो कि 38 किलोग्राम है। कमल उस पहाड़ी के शीर्ष पर 19 सेकंड में पहुंचता है जबकि हरीश 15 में। तो दोनों द्वारा पहाड़ी में चढ़ने के लिए व्यय की गई शक्ति का पृथक पृथक मान याद करना है कि भाई ग्राम, इस नियम से ग्राम इक्वल टू 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर जो है। तो या तो ये 25वां ये करना है, अगर ये नहीं आता है तो ये 2 और दे दिए इसके ऑप्शन में कि भाई 60 वाट के एक बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन जलाया जाए तो 30 दिन में कुल कितने यूनिट का उपभोग करेगा, या फिर ये कर लो। और इसके अलावा दूसरा देखो, एक मशीन से 30 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो मशीन द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये। इसके बाद अब आ गया आपका खंड ये है। खंड ये के अंदर देखो
आपको दे रखा है कि भाई मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और मानव के पाचन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। 3 नंबर तो नामांकित चित्र के हैं, 3 नंबर ही क्रियाविधि के। या फिर मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और श्वसन तंत्र की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ भी 3 नंबर चित्र के और 3 नंबर क्रियाविधि के। 6 नंबर अथवा में देखो मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए अथवा मानव के उत्सर्जन की क्रियाविधि। तो यहाँ 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, इसमें से जो अच्छा लगे वो एक करना है। इसके बाद देखो टिप्पणी लिखिए। आरेनियस संकल्पना, ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना या लुईस संकल्पना, 2 नंबर का प्रत्येक है। ये नहीं आता आपको तो इन पे टिप्पणी लिख दो कि भाई सोडियम क्लोराइड के उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग और बेकिंग सोडा के उपयोग। अगर ये भी नहीं आता तो और आपको टिप्पणी लिखनी है पीएच स्केल क्या होती है, अम्ल वर्षा क्या होती है और विरंजक चूर्ण के क्या उपयोग है। इस तरीके से आप इसमें भी अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। इसके अलावा आगे देखो यह लास्ट और 28वां सवाल, उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। संयोजन अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। अगर ये नहीं आती तो उदाहरण सहित व्याख्या करनी है आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। और अगर ये भी नहीं पता तो आपको उत्तर सहित व्याख्या कर देनी है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, संगामी उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। इस प्रकार से आपका 80 नंबर का पेपर आएगा। कुल 28 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक जो खंड सी और डी और ई जो है यहाँ से आपको विकल्प मिलना शुरू हो जाएगा। ए के अंदर कुल 20 एक नंबर के सवाल है, बी के अंदर जो है 8 सवाल है 2 अंकों के, कुल 16 नंबर का सवाल है। सी में जो है सी भी 16 नंबर का, डी 10 नंबर का और ई ये जो है या ई जो है वो आपका 18 नंबर का रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये पेपर का जो नया पैटर्न है ये समझ में आ गया होगा। अब आपको इसी के अनुसार अपनी तैयारी को जारी रखना है और बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करनी है। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी विषय के मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।